है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हाजिर हो गए बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन की, डी एरियर की क्या कुछ सरकार ने कहा है। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा से बड़ा तोहफा दिया है। पूरी डिटेल जानेंगे क्या कुछ सरकार ने कहा है पेंशन बढ़ोतरी पर। केंद्र सरकार ने जो ईपीएस 95 7500 रुपये है प्लस जो डी है वो पारित कर दिया गया है। किन किन कर्मचारियों को इसका फायदा होगा, कितना आपका डी बढ़ेगा, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो बात करेंगे ईपीएस 95 की। सबसे पहले दोस्तों ईपीएस 95 जो पेंशन योजना देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार योजना है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है जिससे वे अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे पेंशन की राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव शामिल हैं। दोस्तों इन प्रस्ताव से देश के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने जा रहा है जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, और इस योजना से उन कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं जिससे वर्तमान में बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 7500 की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपना जीवन यापन जो अधिक सम्मानजनक ढंग से जी रहे हैं। और इन आर्टिकल से हम ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है, प्रस्तावित बदलाव हो रहे हैं, जो योजना में महत्वपूर्ण पहलू हो रहे हैं, उनको डिटेल से बताने जा रहे हैं। दोस्तों ईपीएस 95 जो पेंशन क्या कुछ है। दोस्तों ईपीएस 95 जो पेंशन जिसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। और यह योजना संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारी रिटायर्ड हैं वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद दोस्तों उस फंड में मासिक पेंशन मिलती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए जिसे कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, 18 वर्ष की आयु होने पर या असामयिक मृत्यु होने पर वित्तीय लाभ मिलेगा। कर्मचारी के वेतन में 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में मिल जाता है, जिससे केंद्र सरकार को भी योगदान होता है। दोस्तों जो सारणी है वो दी गई है, आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो पहलू है यानी कि योजना का जो नाम है कर्मचारी पेंशन योजना है, यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95। उद्देश्य क्या है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना। योग्यता क्या कुछ है दोस्तों, वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। आयु की बात करें तो 58 वर्ष की आयु होने पर पेंशन प्राप्त करने की पात्रता आपको दी जाती है। योगदान कर्मचारी को वेतन में 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है। सरकारी योजना केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिससे वे उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। पेंशन की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी, जो सरकार है ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 प्रतिनिधि से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आगामी जो बजट है दोस्तों 2025 में सरकार इस पर निर्णय लेने जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन में 7500 तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम जो पेंशन बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा। इस फैसले से देश भर के 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और यह विधेयक है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल है। अब 7500 की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपना जीवन अधिक सम्मानजनक ढंग से जी सकेंगे। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आश्वासन दिया है
पेंशनभोगी के संगठन APS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम जो पेंशन बढ़ाकर 7500 प्रति माह किए जाने की मांग की है। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने EPFO के प्रस्ताव पर भी गंभीरता से आश्वासन करने का आश्वासन दिया है। वहीं दोस्तों जो APS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति की मांगे हैं, जी हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि NAC में करीब 78 लाख सेवानिवृत्ति पेंशन और औद्योगिक क्षेत्र में 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। NAC में एक बयान था और बयान में कहा था कि प्रतिनिधि को आश्वासन करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। APS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति ने सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि EPS सदस्य अपने पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। बजट 2025 और EPS 95 पेंशन जो वृद्धि है, जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS 95 प्रतिनिधि से मुलाकात करके उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया है। बजट 2025 में जो अपेक्षाएं रही है दोस्तों, जो हमारे कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन को 7500 तक बढ़ाने का, महंगाई भत्ता यानी कि DA भी इसमें शामिल किया जाए और जो फ्री जो चिकित्सा है वो सुविधा प्रदान की जाए। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे योग्यता की। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो EPF में योगदान करते हैं, अंशदान नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS फंड में जाता है। पात्रता आयु 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सुधार आवश्यकता, वर्तमान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। वहीं एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था EPFO को लेकर। जी हाँ दोस्तों, EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई कदम उठाए ताकि कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। EPFO ने न केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की, बल्कि ज़्यादा पेंशन पाने के लिए योग्य सदस्यों का बढ़ा हुआ अमाउंट डिपॉजिट करने की भी सुविधा दी गई थी। EPF जो पेंशन न्यू अपडेट 2025 जो मुख्य बदलाव किए गए हैं उन पर भी बात करते हैं। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में EPS 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेतन सीमा में वृद्धि की। EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव किया है। इससे अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को भी EPF 95 का लाभ मिल सकेगा। पेंशन राशि जो बढ़ोतरी है दोस्तों, नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़ाकर 10,050 तक हो सकती है। इससे पेंशन भोगी को अधिक मासिक आय प्राप्त होगी। न्यूनतम पेंशन वृद्धि, वर्तमान में जो हमारे कर्मचारी को 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है, 1,000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग का प्रस्ताव दिया गया है और यह बदलाव उन पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने कम पेंशन मिलती है। अब बात करेंगे DA की, यानी कि महंगाई भत्ते की। पेंशन भोगियों को नियमित DA देने की योजना है और इससे पेंशन भोगियों के महंगाई के जो प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के जीवन साथी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है और यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी क्योंकि वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बिना किसी चिंता के पूरा कर सकते हैं। पेंशन गणना में बदलाव, अंतिम 60 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का प्रस्ताव है और इससे उन कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी जिससे अधिक वर्षों में वेतन में वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों जो EPF 95 पेंशन योजना भारत के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन में वृद्धि और अन्य सुधारों में पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी और EPF 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लगातार पेंशन भोगियों के अधिकारियों के लिए लड़ रही है और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह कर रही है। आगामी बजट 2025 में EPF 95 पेंशन योजना में और जो सकारात्मक बदलाव होने की भी उम्मीद है जिससे हमारे जो पेंशन भोगी हैं उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो दोस्तों जो EPF 95 पेंशन योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें।
हाल में घटनाक्रमों में सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा जो पेंशनभोगी के लिए काफ़ी लाभदायक है। वहीं जो प्रस्तावित मुख्य बदलाव किए गए हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया है, वेतन वृद्धि, वेतन जो सीमा है उसमें बदलाव। योजना के तहत वेतन की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 1,000 करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन राशि बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन वृद्धि, महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा, पेंशन गणना में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे किए गए हैं, यानी कि जो मुफ्त चिकित्सा सुविधा है पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का प्रस्ताव किया, जिससे वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। पेंशन गणना में बदलाव। जो पेंशन की गणना है अंतिम 60 महीने के औसत वेतन के आधार पर प्राप्त करने हैं, जिससे उन कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनके अंतिम वर्षों में वेतन में वृद्धि होगी। सभी प्रस्ताव बदलाव में EPF 95 पेंशन योजना में अधिक प्रभाव और पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी बनाना सरकार की ओर से इन सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम है और आने वाले समय में पेंशन भोगियों के लिए जो जीवन है वो अच्छा होगा, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल के द्वारा भी बताया गया है। जो योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना EPF 95। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। प्रस्तावित वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 है। संभावित पेंशन वृद्धि की बात करें 75 से 10,050 है। न्यूनतम पेंशन 1,000 से 7,500 रुपये तक प्रस्तावित है। अतिरिक्त लाभ की बात करें DA प्लस मुफ्त चिकित्सा सुविधा, पेंशन गणना जो अंतिम 60 महीने के औसत वेतन के आधार पर है। कार्यान्वयन की स्थिति सरकार द्वारा विचाराधीन और आगामी बजट में शामिल करने की संभावना है। दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।